मेरा नमस्कार, जय जवान जय किसान। में आपका अपना भाई संदीप खंडेलवाल। आज़ादपुर दिल्ली मंडी टुडे में आपका स्वागत है। मंडी आज़ादपुर के अंदर हमारे जो भी रेट होता है 50 किलो का होता है और यहाँ पे जो तोल की मजदूरी लगती है, जैसे कि आप देख सकते हो तोल हो रहा है, उस तोल में आलू की जो मजदूरी लगती है वो 9 रुपये कट्टा लगती है। और अगर 50 किलो पैकेट बना आता है तो उसमें 5 रुपये मजदूरी लगती है। और मंडी आज़ादपुर के अंदर जो आज का मंगलवार का दिन है, तारीख हो गई है 12, तो आज मंडी के अंदर क्या बाजार है क्या नहीं वो देखेंगे और बताएंगे मंडी के अंदर कि मंडी की क्या पोजीशन है। क्योंकि मंडियों में जो उछाल हो रहा है, मंडियों में जो ऊपर नीचे बाजार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो देखा जाए बाज़ारों का ऊपर नीचे उठाव में किसान भाइयों का कितना फ़ायदा है, ये मंडी के आवक के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जब दिल्ली मंडी तेज़ होती है तो कहीं ना कहीं खेतों पे तेज़ी बनती है। जैसे साउथ की लोडिंग होती है, हर जगह की लोडिंग होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं बाज़ारों का ऊपर लेवल बहुत जाता है। तो आलू का जो इस साल है वो घबराहट का तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आलू अब की बार राजा बनने को तैयार है। क्योंकि जब आलू राजा बना है तो किसानों को हमारे बहुत चेहरे पे खुशी रही है, वो चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। और मंडी के अंदर जैसे कि हम दिखाएंगे कि मंडियों में आज बाज़ार क्या है क्या नहीं, और मंडियों में ग्राहकी किस तरीके की है वो चीज़ बताएंगे। मंडियों का सब एक बैलेंस होता है कि मंडियों में बैलेंस होगा, क्या हिसाब किताब रहता है, उस चीज़ों के भी बताएंगे। और अब मैं मोनू भाई के पास। मोनू भाई नमस्कार। नमस्कार, जय जवान जय किसान। मोनू भाई, आज मंडी में पहले तो बताया गाड़ी कितनी है और गाड़ी को कितनी आवक है और कितना मंडी के अंदर हमारे बैलेंस है? 122 गाड़ी है, इसमें कल की 54 गाड़ी बैलेंस है। बिल्कुल, क्योंकि कल जो 141 गाड़ी कर दी थी, हाँ, वो ना होता तो आज 700 रुपये से प्लस हो जाता, लेकिन बाजार में ये रहा कि आज 54 गाड़ी जो कल की बैलेंस है उस हिसाब से। मोनू भाई, इधर मंडियों का कोई वो नहीं फर्क पड़ रहा अभी फिलहाल तो जो भी है बाजार हर जगह तेज है और व्यापारी आलू के लिए घूम रहा है। क्योंकि आलू जो है जो मंडियों में दिल्ली में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो आलू नहीं है जो स्टोर में जाने लायक होते हैं। ये आलू वो है रिएक्शन, कुछ ना कुछ कमी होती है या कुछ होता है, वो आलू आ रहे हैं। बढ़िया आलू तो स्टोर में भी जा रहे हैं और बढ़िया आलू साउथ वाले नहीं छोड़ रहे, बेंगलोर वाले नहीं छोड़ रहे, बॉम्बे वालों की डिमांड है, हर जगह की डिमांड है। आज क्या रेट है दिल्ली मंडी के अंदर मोनू भाई? आलू मान के चलिए संभल के आलू जो हैं वो 600 से 650 रुपये, और टॉप क्वालिटी 10-20 और ऊपर 670-80 भी, वो भी पुखराज। हाँ, पुखराज की बात हो रही है। और इसमें ख्याति जो आ रहा है मोनू भाई, ये अभी संभल का ख्याति जो आ रहा है वो भी मान के चलिए यही 650। कलर पे आलू बिक रहा है, मेन है कलर, जितना फास्ट होगा उतना महंगा आलू बिक रहा है इस टाइम। अच्छा मोनू भाई, इन्हीं का मोटा गुल्ला वगैरह सबका रेट बताएं। गुल्ला मान के चलिए आप 450 से 500 रुपये, बढ़िया गुल्ले मोटे टपक के संभल वाले, ठीक है जी, बढ़िया वाले। जो भी ये ना हो कि किर्री मिक्स हो, फिर किसान कहता है ये मद्दा कैसे हो गया। जो किर्री है वो बिक रही है 350 से 400 रुपये के बीच में। और अगर हम बात करें अलीगढ़ आलू की, तो अलीगढ़ आलू मान के चलिए 650 से 700 रुपये, 37-97 बढ़िया टॉप क्वालिटी में 700, वरना वो 650 से 700। मतलब वो जो 302 वगैरह जो वो आलू, 302 वो है 630 से लेके 670 रुपये तक। अच्छा अब मोनू भाई, अगर हम बात करें सूर्या, चिपसोना, संभल की, चंदौसी की, संभल का सूर्या होगा तो मान के चलिए 1000 रुपये। अच्छा, 900-950 से 1000 रुपये बोरी में। अच्छा हाँ, और इन्हीं का गुल्ला हुआ 600 से 700 के बीच में। अच्छा, गुल्ले भी इनके मोटे टपक आते हैं चंदौसी वालों के, ठीक है जी। अब हम अलीगढ़ के आते हैं सूर्या का। अलीगढ़ का सूर्या होगा तो वो समझ के चलिए 800 से 900 रुपये, क्योंकि वो जाली में भी लाएंगे, लेकिन जूट में लाएंगे तो और अच्छा है, लेकिन वो साइज बना है। अच्छा, चिपसोने की बात करें, अभी तो स्टोर का नहीं आ रहा, अभी कोठे का ही आ रहा है। हाँ, और चिपसोना, चिपसोना मान के चलिए संभल और चंदौसी साइड का 800 रुपये की रेंज में, बढ़िया पक्के छिलके का, पक्के छिलके का, कच्चे का, ग्रेडिंग वाला। हाँ, ग्रेडिंग वाला। और अलीगढ़ का ही होगा तो वो मान के चलिए 700 रुपये की रेंज में। अच्छा मोनू भाई, अगर हम इन्हीं की बात करें, जैसे अलीगढ़ के एलआर की बात करें, जो एलआर आलू आ रहा है, मान के चलिए 700 से 750 रुपये। और पंजाब का एलआर हुआ वो भी 700 से 700। मेन कलर के ऊपर है हर चीज़। मैं यही कहता हूँ शुरू से, साइज और कलर और साइज, कलर और साइज। दिल्ली में ग्रेडिंग चल रही है और साइज चल रहा है और कलर चल रहा है, और कलर से ही आलू बिक रहा है। अब जैसे एलआर पंजाब का हुआ, आज 700 से 750 की मार्केट है, लेकिन यही एलआर अलीगढ़ का जाए तो 800 रुपये भी कम नहीं है, 800 भी बिक सकता है। अच्छा, उनका रंग रूप अच्छा होता है ना एलआर का उनके। अच्छा, पंजाब में थोड़ी काली मिट्टी होती है, लेकिन पंजाब में जो मोगा साइड से, खन्ना से और खन्ना वाला आलू में आती है माल, तो बनता है। अच्छा मोनू भाई, पंजाब के डायमंड की बात करें तो डायमंड वगैरह का, डायमंड अभी वहीं बिक रहा है तो वहीं बेचिए। अच्छा, यहाँ दिल्ली मंडी तो नहीं आ रहा ना? नहीं, अभी नहीं आ रहा। सूर्या के चक्कर में डायमंड नहीं बिकता, और डायमंड जब बिकता है जब स्टोर चालू हो जाता है। और जलंधर आलू की क्या पोजीशन समझे मोनू भाई? मान के चलिए 500-550 रुपये। और अगर खन्ना, कुरुक्षेत्र, पीपली, सिरसा का अगर आलू आ जाए तो वो मान के चलिए 600 रुपये। कलर होता है वहाँ का। अच्छा, हाँ, वहाँ के कलर होते हैं, सिरसा साइड में कलर आलू होता है, और वो भी 302 ही करते हैं, खिराती भी करते हैं, लेकिन आलू का कलर होता है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं बना पाते। वो ना गुल्ला के नहीं मिक्स ले आते हैं, तो गढ़ आलू ना लाए, कोई भी क्वालिटी बनाए ABCD, तो आराम से आलू बिकेगा हंस के।
अच्छा, मेरठ बुलंदशहर के जो मोनू भाई जो आलू आ रहे हैं, जो हम बात करें मेरठ और बुलंदशहर मेरठ के, के जो आलू है 37-97 वो 600 से 650 की रेंज में, वो भी वो क्वालिटी बना के लाएँ। और क्या पता कलर होगा तो वो भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि वो भी मेरठ में भी अब कलर अच्छा आने लग गया है। और हापुड़ का सूर्या जैसे आ जाता है 900 950 रुपये। मोनू भाई जैसे अगर हम बात करें, जैसे अभी जो बाजार जो गुजरातों की जो पोजीशन क्या खुल के आ रही है आपके पास, जो गुजरात देखिए, जो मेरे को कल तक ये खबर आ रही है कि स्टोर हमारे यहाँ अभी तक 50% है, मैं मानता हूँ 75% भी रह गया तो स्टोरों में तेज़ी कोई नहीं रोक सकता। 25% हर स्टोर में रह गया कम, वो भी किन में, जिनकी क्वालिटी है, जिनका अपना एक ब्रांड है, तो वो चीज़ें ज़्यादा हैं। और ब्रांड पे ही आलू बिकेगा अब की बार, ना कि किसी और चीज़ पे। और हमारे किसानों के चेहरे पे तो रौनक आनी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये आवक कम होनी चाहिए। तो देखिए आप, होली से पहले किसानों के घर ना मीठे सबके घर में होली का त्यौहार, और जो आज रमज़ान है पहला, उससे बहुत खुशी है, क्योंकि देखिए किसानों के चेहरे पे रौनक आती जा रही है। रमज़ान में जो दुआ कर रहे हैं वो आलू की दुआ कर रहे हैं, हर चीज़ की दुआ कर रहे हैं, और उससे देखिए आलू और तेज़ भी होगा। मोनू भाई मंडियों में ग्राहकी किस तरीके की है? मंडियों में आज भी अच्छी ग्राहकी है, कल अच्छी थी। कल आप मान लीजिए ना, लेकिन आलू मंदा तो किसी ने नहीं बेचा। कल कोई मद्दा नहीं हुआ आलू, कि हम सोच रहे थे 50 रुपये डाउन हो जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं किया, क्योंकि पता है पीछे बाजार तेज है। अच्छा, खेतों में मोनू भाई एक चीज़ खास बात हमने करनी है कि एक्सपोर्ट के लिए हमें कमेंट आ रहे थे लोगों के कि एक्सपोर्ट आलू हो रहा है, एक्सपोर्ट आलू हो रहा है, एक्सपोर्ट आलू हो रहा है। वो दिल्ली से मंडी श्रीलंका आलू चलेगा, श्रीलंका आलू चलेगा, वो आलू तो यही गाड़ी रह गई। गाड़ी यहीं उतरी है, वो तो हाँ 2 दिन खड़ी रही है, यहीं उतरी है गाड़ी। कौन कह रहा है एक्सपोर्ट हो रहा है? एक्सपोर्ट हो, मैं तो कहता हूँ खुशी है, लेकिन झूठी खबर ना दें। हमारा एक्सपोर्ट इतना अच्छा हो रहा है कि यहीं देखिए कितने अच्छी आलू बिक रहे हैं। आपको फसल में ही 700-800 के दाम मिल रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात है? नहीं तो 300-200 रुपये के दाम मिलते थे, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? कहीं ना कहीं आलू तो मोनू भाई देखो तेज है आलू के लिए जो भी है, जो लेकिन जो झूठी खबर देते हैं उनका कोई क्या रहता कोई है? इलाज नहीं है। मुझे कोई चोर बोलता है, लेकिन मेरे साथ देखिए कितने किसान हैं जिन्होंने मेरे को आशीर्वाद दे रखा है। मेरे पास गाड़ी ना है, लेकिन उनका प्यार मेरा पेट भर देता है, क्योंकि मेरा किसान ही अंदाता है। तो उनके लिए मैं कैसे कह दूंगा, चाहे मुझे कोई चोर बोले या कुछ भी करे। तो मोनू भाई जो कहीं ना कहीं जो बोलते हैं कमेंट, उनको तो हम खैर परवाह नहीं करते, क्योंकि वो पहले हम कमेंट पढ़ते थे, आप जवाब देते थे हम। अब आपने जवाब देना ही बंद कर दिया। मैं तो कहता हूँ कमेंट में जो हमारे भाई कर रहे हैं, जैसे एक रंजीत जी है, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, ठीक है। एक और आपने जो बताया था वो क्या लिख रहे थे? बिल्कुल मोनू भाई, तो ये कई चीज़ें हैं हमके समझ में नहीं आए। जो हमारे को समझ रहा है वो हमारे किसान हैं और वो मेरे अंदाता हैं। मोनू भाई हम कमेंट्स के उनके जवाब देते हैं जो हमारे को लगता है कि कमेंट है, बाकी तो हम जवाब दे ही देते हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं कि आप तेज़ी नहीं होना चाहते, आपको मिर्च लगती है। तेज़ी अगर नहीं होने देना चाहते तो पहली बात मैं बता दूं, तेज़ी कराने वाले ही हम लोग हैं। जो तेज़ी हुई हमने ही एक अपने चैनल में बताया यूट्यूब पे, कहा था ये कि तेज़ी गारंटी तेज़ी आएगी, और ये गारंटी तेज़ी है, फर्जी तेज़ी नहीं है ये अब की बार गारंटी तेज़ी है। और ये तेज़ी रोक भी नहीं सकता भी कोई, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं है, ये हमारी ज़मीन से पता लग रहा है कहाँ तक का आलू हो रहा है। अगर मोनू भाई एक्सपोर्ट अगर होने लग गया ना, तो आलू को मुझे नहीं लगता कि 2000 रुपये भी बिकते हुए कोई रोक पाएगा। लेकिन अभी एक्सपोर्ट की कोई खबर नहीं है मेरे लेकिन पास। खबर फैलाने वाले तो फैला ही देते हैं, लेकिन जो अब की बार स्टोर है सूर्य आलू, मुझे लगता है अब की बार 1400-1500 से कम नहीं खुलेगा। जब एक बात बताइए, सूर्या भी 1000 रुपये का है, तो आप कोल्ड में जाने के बाद वो 1300 का तो ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि चंदोसी वाले कितना भी बढ़िया ग्रेडिंग करके रख ले स्टोर में, लेकिन वो एक बार स्टोर से बाहर निकाल के सुखाते हैं, उसकी ग्रेडिंग करते हैं, तो वो 1300 रुपये का खर्चा बढ़ जाता है। 100 रुपये उनका, 100 से 200 रुपये कट्टे का खर्चा आता ही आता है, क्योंकि वो कार्ड भी निकालते हैं, साइज़ निकालते हैं, वो कितना भी बढ़िया रख लें, तभी तो चंदोसी का आलू 100-200 रुपये ऊपर बिकता है। तो वो क्वालिटी है, और वो क्वालिटी ब्रांड बिकता है। उनमें कई लोग कल कह रहे थे कि आपको अगर तेज़ी हो गई तो आपको मिर्च लगती है। मुझे क्यों मिर्ची लगेगी? तेजी होगी तो मेरा घर भी तो भरेगा। हमारी आड़त में नहीं। मेरे पास एक गाड़ी आएगी, चाहे एक गाड़ी, मैं 2 नहीं कह रहा, एक गाड़ी भी आ गई तो मेरी तो आड़त डबल हो गई। जो आलू 400 का बिकता था वो 800 का बिक रहा, तो डबल आड़त नहीं हो गई। हमारा तो पेट भर गया ना, तो हम क्या मिर्ची लगेगी मुझे? लाल या हरी वो भी पूछ लूँगा मैं कभी। वो एक हमारे कहते हैं फरुखाबाद में ख्याति पुखराज 12,000 से 14, मतलब कि 1425 रुपये कुंटल मंडी में रेट टूडे बिका है। हाँ, और आपके यहाँ जो है 200-300 रुपये डाउन है बाजार। तो मैंने उनको बोला जो भी आपके वहाँ खरीदारी हो रही है कोल्ड स्टोर के लिए हो रही है। हमारे यहाँ जो मंडियों में जो आलू आ रहा है वो मंडियों के हिसाब से बिक रहा है। आजादपुर मंडी में भी कल 140 गाड़ी थी। हमारे यहाँ कोई भी बाजार वगैरह ये नहीं था कि वो मतलब यहाँ वो रहे। तो ये जो भाई कह रहा है कि इसका जवाब जरूर दे रहा है, तो मैंने जवाब इनको दिया, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए जो 200-300 या तेजी? देखिए वहाँ तेजी है तो हमने तो नहीं कहा ना दिल्ली आजादपुर मंडी में रुक मारो। आप कोल्ड स्टोर की जो तेजी हो रही है वो मैं नहीं कर सकता। वो कोल्ड स्टोर के लिए आलू जा रहे हैं 1 नंबर सिरा, और अच्छी बात है वहाँ तेजी है। तो मैं तो कह रहा हूँ यहाँ वक्त कम हो जाएगी अपना आप।
एक हमारे प्रिंस शर्मा जी थे, मोनू भाई गिलास में 80% खुदाई पूरी हो चुकी है। प्रिंस भैया धन्यवाद, आपने अब मैंने कमेंट किया, लेकिन 80% हो गई है तो ये दिवाली तक सब समझ जाएगा। और मोनू भाई हमारे होली तक, सॉरी गलती हो गई, होली तक सारा समझ जाएगा और होली पे फिर तेजी गारंटी आएगी, क्योंकि अभी डैम्प भी नहीं है। एक हमारे विजेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ खैर के अंदर चिप्सोना का 745 रुपये पर पैकेट बिका है। तो अच्छी बात है ना, यहाँ वही बिकेगा, क्या फ़ायदा। हम तो ये कहते हैं ना, पहले आप वहाँ देखिए, उसके बाद दिल्ली आज़ादपुर मंडी या कोई और मंडी देखिए। आप वहाँ कोल्ड स्टोर वाले भी खरीद रहे हैं, 745 रुपये पैकेट जो खरीदा है वो एक नंबर क्वालिटी की होगी, और यहाँ पे भी एक नंबर क्वालिटी आएगी तो वो ज़्यादा 800 रुपये की बिकेगी। और खैर मंडी, खैर का तो 750 बिकेगा, 50 रुपये डाउन ही बिकता है संभल चंदोसी से कलर के ऊपर। और हमारे यूज़र एक है, महंगाई से तुम दोनों भाइयों को जलन हो रही है, क्या किसान का वैसे भला सोचते हो तुम भाई, वैसे तुम्हें जलन हो रही है? नहीं, किस चीज़ की जलन हो रही है ये तो पता लगे। महंगाई से। महंगाई होगी तो अच्छी बात है ना, डबल मेरे को तो आड़त मिलेगी। हाँ। ये कोई है मैं किसान से आड़त काट रहा हूँ, ये तो हमारे से जो पैकार ले जाता है, जो ग्राहक होता है, उससे आड़त काटते हैं हम, ना कि किसान से। किसान से तो हम प्यार मांगते हैं, और आपको उसमें जलन हो रही है कि किसानों से, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। महंगाई तो मोनू भाई भगवान का महंगाई होनी चाहिए और आलू तेज होना चाहिए। हम तो कहते हैं आलू 1000-2000 रुपये पैकेट बिके तो हमारे किसान भाइयों का कम से कम घर तो बनेगा। 200 रुपये किलो बिक जाए प्याज की तरह, हाँ, लेकिन जलन की होगी मेरे को तो, वो तो मेरे किसान के घर जाएगा, मेरे पास कोई रह जाएगा पैसे। वो आदमी कमेंट दे देना, मैंने उनको बोला कि आप यहाँ मंडी क्यों नहीं आते हो। मंडी नहीं आते, सिर्फ कमेंट करके अपनी बकवास जरूर दिखाते हैं वो लोग, लेकिन हमारा मनोबल भी बढ़ाते हैं। वो अच्छी बात है हमारे को। देखिए जब राजा चलता है ना, तो कई लोग हाथी भी आते हैं, कई आते हैं गदड़ बिल्ले भी, तो सबकी सुननी चाहिए, ये नहीं कि नहीं। बाकी किसी को बुरा लगे तो यहाँ एक बार आके देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू भाई, आपने जो जवाब दिया हमें कमेंट्स का भी। और हमारी फर्म का एड्रेस है ओम श्याम ट्रेडर्स, A1137 न्यू सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली 33। मोनू भाई का नंबर है 99-104-0692 99-104-06952। मैं आपका अपना भाई संदीप खंडेलवाल, मेरा फ़ोन नंबर है 92-125-06952 92-125-06952। मोनू भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने किसान भाई को जानकारी दी, और आने वाले भविष्य का भी आप आलू का थोड़ा बहुत बताते रहते हैं, जिससे किसान भाई जो हमारा कहीं ना कहीं अपडेट होता है और अपने किसान को, फसल को जो दाम लेके बेच रहा है। मैं सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय श्री श्याम। और किसी किसान भाइयों को मेरी बात का बुरा लगे, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, और जो अच्छा लगे आप मेरे कमेंट बॉक्स में हमें प्यार दें और आशीर्वाद दें। मोनू भाई ने हमें बेवाकी से जवाब दिया और बताया भी है मंडी के अंदर कि मंडी के अंदर क्या हकीकत है, और मोनू भाई मुझे कमेंट का जवाब देते हैं और बेवाकी से देते हैं। जो किसान भाइयों के लिए कहीं ना कहीं जो सोच रखते हैं, वो किसान भाइयों की सोच फसल के दाम को दिलाने के लिए रखते हैं। जो लोग अपनी जो दिखाते हैं मानसिकता कि वो कमेंट में क्या बकते हैं, क्या कहते हैं, क्या नहीं बोलते, वो उनको भी पता होता है कि वो बरगलाने वाली बातें ना करें, वो चीज़ें दिखाएं जो किसान भाइयों के हित के लिए, वो कमेंट्स दें जो किसान भाइयों को फ़ायदे पहुँचाएं। तो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, फसलों के बताएं, फसलों में कम क्या है, कहाँ एरिया में क्या है, क्या नहीं है, ये चीज़ें आप दिखाएं, जिससे किसान भाइयों को हम दिखा सकें। ये हमारा घर चैनल नहीं है, ये आप लोगों का चैनल है, जो हमने मंडी के भाव से आपको बताना है। कोई हम ये नहीं है कि भाव आपको गलत बता रहे हैं। भाव वो चीज़ें होती हैं, भाव से किसान भाइयों को हित का, उनको पता लगे उनके फसलों के दाम मिल रहे हैं, तो आप लोगों को बल्कि खुशी होनी चाहिए कि आप लोगों तक जो है फसल के दाम के जो यहाँ बिक रहे हैं वो आपके पास पहुँच रहे हैं। इसी के आज मैं याद लेता हूँ, आपका अपना भाई संदीप खंडेलवाल। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम।